अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है, ग्रे स्ट्रक्चर लागत की ये मुकम्मल वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ घर का नक्शा भी प्लान जो आप 25 बाई 50 फीट का देख रहे हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी आप घर बनाते हैं तो आपके पास एक आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है और घर को हकीकत के अंदर आपने तब भी आप मुकम्मल कर सकते हैं जब आपको एक हकीकत के अंदर आपको घर का एक अच्छा नक्शा और उसके ऊपर आने वाली लागत का पता हो कि आपके पास इतना बजट है कि आप अपने इस 2024 के अंदर घर बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो महंगाई की तरफ जाती जा रही है। अब जिस तरीके के साथ घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है और ख्वाब को हकीकत के अंदर करने के लिए आपको बहुत सी जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है और घर बनाने के अंदर बहुत सी मुश्किलात का आपको ख़तरा होता है और बहुत सी मुश्किलात आती भी है और वो आपको इस वीडियो के अंदर तमाम घर बनाना आपको सिखाऊंगा और इसके ऊपर आने वाली लागत होती है 5 मरला की वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारा सबसे पहले 5 मरला हाउस प्लान है। इसकी जो फ्रंट है वो हमारा 25 फीट है, इसकी जो लंबाई है वो 50 फीट है। अब इसके अंदर मुताबिक आपको तमाम डिटेल के साथ बताऊंगा कि घर का नक्शा किस तरीके के साथ होना चाहिए और इसके बाद 1 फरवरी 2024 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 5 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है। फरवरी के महीने में 5 मरला की ये न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट रेट के मुताबिक ये पहली वीडियो है। अगर ये आप पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपको बुनियादों की खुदाई से लेके आपका साइट चौकीदार या लेबर रेट के ऊपर कितना खर्चा आता है ये तकरीबन आपके 18 आर्टिकल बन रहे हैं। 18 अगर आप तमाम पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने घर की कंस्ट्रक्शन 5 मरला की खुद करवा सकते हैं और आपको इस वीडियो के हिसाब से 5 से 10 लाख रुपए की घर के अंदर बचत होगी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। और जब भी आपने घर बनाना है तो बहुत से हज़रात का क्वेश्चन ये होता है कि घर को हमने एक ही स्टेज के अंदर बना लेना है। तो बेसिकली जिनके पास बजट है तो वो एक स्टेज के अंदर बना सकते हैं, जिनके पास बजट शॉर्ट है वो अपनी फाउंडेशन बनाए। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की चुनाइयाँ और लेंटर डालें। थर्ड स्टेप के अंदर प्लस्तर और फ्लोरिंग करें। चौथे स्टेप के अंदर आप घर की फिनिशिंग करें। ये इस मेथड के तौर पे आपका जो बजट होगा वो भी यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि 5 मरला घर का जो घर होता है ये लोकल या कम तबका आमदनी वाले अफराद के लिए होता है कि जिन्होंने 5 मरला घर की जो प्लाट होता है वो किस्तें अदा करके प्लाट लिया होता है, कमेटियाँ डाल के वो घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के ऊपर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की जो न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा घर की कंस्ट्रक्शन के मतलब और वो आपके पेज के नोटिफिकेशन के ऊपर शो हो सके। तो बेसिक आपके साथ वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि आपको घर की कंस्ट्रक्शन लागत और आपको घर बनाने का ख़ुद पता चले और घर बनाना आप खुद सीखें। तो बेसिक बहुत से हज़रात जो घर बनाने का इल्म नहीं होता इस वीडियो के हिसाब से वो खुद अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट मालूम कर सकते हैं और घर को बिल्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल कितना लगेगा, मकदार क्या होगी, रेट क्या होगा और उसके ऊपर आने वाला खर्चा 2024 फरवरी के अंदर क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास बुनियादों की खुदाई कराएंगे। ये क्या होगा कि आपकी सबसे पहले ड्राइंग की ज़रूरत होगी। ड्राइंग बुनियादों के लिए आपको इस घर के अंदर आपके पास 2 बाथरूम बेड के बाथरूम बन रहे हैं और एक आपके पास ओपन टू स्काई एरिया है और जो बाथरूम का साइज़ है वो 6 बाय 5 है, यानी कि जो पहली वो आपकी लंबाई है, दूसरी आपकी इसके अंदर चौड़ाई है। 6 फीट इसकी लंबाई है और 5 फीट इसकी चौड़ाई है दोनों बाथरूम की। अब इसके साथ सेंटर में आपका आ रहा है ओपन टू स्काई। अब ओपन टू स्काई एरिया आपका 10 बाय 5 फीट का है। अब इसी के मुताबिक हमारे 5 मरला घर के अंदर 2 बेडरूम बन रहे हैं, मास्टर बेडरूम। बहुत से हज़रात का क्वेश्चन होता है कि हमारे घर के अंदर एक बेडरूम बन रहा है और एक किचन बन रहा है, बाकी एरिया हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर ये घर का आप नक्शा अपनाते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर घर का जो नक्शा आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा आपका इंटीरियर और इसका फ्रंट एलिवेशन में आपको शेयर कर दूंगा। जो रूम का साइज़ है वो 11 फीट 5 इंच और 13 फीट 9 इंच के हैं। दोनों बेडरूम का साइज़ सेम है। अब इसके साथ हमारा जो किचन है इसकी हमारे पास 7 फीट इसकी चौड़ाई है, 8 फीट इसकी लंबाई है। उसके साथ हमारा आ जाता है
टीवी लॉन्च के जो इसकी लंबाई है वो हमारी 16 फीट है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है। अब इसके अंदर जो डॉटर लाइन आप देख सकते हैं ये हमारी विंडो आएगी। अब इसी तरीके के साथ ये भी विंडो है, इसकी जाने के लिए हमारी स्लाइडिंग विंडो लग जाएगी दोनों साइडों पे, या एक साइड के ऊपर आ जाएगी। ये एरिया आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा। इसके साथ आपके पास कार पोर्ट का एरिया आ जाएगा जहाँ पे आपका गाड़ी खड़ी होगी। 13x12 का है और ड्राइंग रूम आपका अच्छा बड़ा बन रहा है 11x13 का। अब ये तो हो गया हाउस प्लान। जब इसकी बुनियादों की खुदाई कराएंगे तो आपको जो दीवारें आपका जितना भी सेक्शन बन रहा है तो इसी सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपने घर की बुनियादें करवानी है। और बुनियादों की खुदाई आपकी कम से कम 3 फीट तक आपने गहरी करवानी है। अगर आप 3 फीट तक गहरी नहीं करवाते तो जिसकी वजह से आप के जो मसले जो दीवारें सेटलमेंट हो जाती हैं, दीवारों के अंदर क्रैक आ जाते हैं, जंजला वगैरह आता है, उसका लोड अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल नहीं होता जो बुनियादों के मसाइल होते हैं। तो बुनियादों को आपने 2.5 से 3 फीट तक गहरा करना है। जो हजरात 6 इंची या 1 फुट तक जाते हैं तो समझें कि वो अपने घर का नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने बुनियादों की जो गहराई है वो अपनी 3 फीट तक रखनी। जितने पाँव आप मजबूत करेंगे उतना आपका घर का लोड अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल होगा। और वो पर जॉब है और 20 से 22 हज़ार रुपया खुदाई करने वाला आपसे लेगा पूरे घर के अंदर, जिसके अंदर आपकी दीवारें, आपका टैंक, वाटर टैंक, सेप्टर टैंक, जितनी भी फ्रंट की दीवार है, तमाम घर की बुनियादों की खुदाई 3 फीट तक और जो टैंक की है वो 5 से 5.5 फीट तक वो करके देगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे। पूरे घर के अंदर हमें 2 स्टेजेस के ऊपर टर्माइट स्प्रे की ज़रूरत होती है। टर्माइट स्प्रे क्या है? टर्माइट स्प्रे एक ऐसी दवाई होती है जिसे फिप्रोनिल 2.5 फार्मूला होता है इसका, जो हमारी बुनियादों से उठने वाली दीमक होती है, जो हमारी लकड़ी दरवाज़ों को, दीवारों को ख़राब कर देती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी टर्माइट का स्प्रे करवाते हैं। आपकी 8 बोतल पूरी यूज़ होगी, 4 बोतल बुनियादों में और 4 बोतल आपकी फ़र्शों के अंदर यूटिलाइज होगी। जब आप पहली स्टेज आप बुनियादों से कंट्रोल करना है, आपने जितनी भी मिट्टी आपकी होगी उसकी साइडों पे आपने पीसीसी करने से पहले आपने टर्माइट स्प्रे करवानी है। उसके ऊपर आपका 20 हज़ार खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रोड़ी प्लस बज्जर। मैं रोड़ी रिकमेंड नहीं करता जो ईंटों की है, आपने बज्जर इस्तेमाल करना है। जो सब बेसिक मटेरियल होता है ये आपका बुनियादों के अंदर कम से कम आपने 6 इंची से लेके 9 इंची तक बुनियादों के अंदर पत्थर डालना है। पत्थर को आपने वैसे फेंक नहीं देना, ये उसके ऊपर मसाला नहीं डाल देना। इसको अच्छे तरीके के साथ मशीन के अंदर जो आप 148 या 1612 के साथ इसको मिक्सिंग करके आपने इसको मशीन के साथ इसको डालना है। जब ये आप डाल देंगे, प्रोवाइडिंग लेइंग कर लेंगे, तो उसके बाद आपने कंपैक्टर के साथ इसको अच्छे तरीके के साथ सरफेस को स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद तो आपने उसके बाद फिर इसके ऊपर 1 दिन पानी लगाने के बाद फिर आपने अपना ब्रिक वर्क जो आपका सबसे नीचे स्टेप होता है, 27 इंची के 2 स्टेप लगेंगे, 2 22 इंच के लगेंगे, 2 18 के लगेंगे, 2 आपके 13 के, फिर 13 से अप टू डीपीसी तक आ जाएगा 9 इंची। ये डिपेंड ये होता है कि जितनी आप फाउंडेशन को अच्छे तरीके के साथ बनाएंगे उतना आपकी घर की जो खर्चा होता है कम आएगा, मजबूती ज़्यादा आएगी और लाइफ टाइम बढ़ जाती है। तो बेसिक आपको यही रिकमेंड करता हूँ, आपने जो बिल्डर हजरात बने बनाए घर सेल करते हैं उनसे आपने घर नहीं लेना, आपने घर बनाना है। अगर आपके पास प्लॉट है तो आप खुद कंस्ट्रक्ट करवाए। जो घर आप खुद बना लेंगे तो उसकी क्वालिटी भी आपको पता होगा कि 100 साल तक वो घर की लाइफ बन जाती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कास्ट को किस तरीके के साथ बचत करेंगे वो एंड पे आपको उसके पॉइंट जो टॉपिक है और टिप्स है वो भी बताऊंगा। आपकी 800 क्यूबिक फीट आपकी बज्जर लगेगा जो फाउंडेशन में, आपकी फर्शों के अंदर और छत के अंदर जो पीसीसी आप करेंगे जिसके ऊपर आप मार्बल लगा लेंगे तो उसके ऊपर आपको 800 क्यूबिक फीट एक डंपर आपको एक गाड़ी की ज़रूरत होती है। मौजूदा रेट आपका 90 रुपये है और तकरीबन आपका 72,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट की। अब जब भी आपने घर बनाना है तो आपने ये छोटी छोटी जो मटेरियल है इसकी क्वालिटी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि 3 रुपये बचत की खातर आपने क्वालिटी नाकस किस्म का मटेरियल मंगवा लेना। नहीं, आपने जो मटेरियल स्टैंडर्ड का होगा, अच्छी तरीके का होगा घर के ऊपर, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है और क्वालिटी के अंदर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसकी जो सरगोदा की बजरी होगी ये आपने आधी 3 सूत्र डोन और आधी डोन मंगवानी है, 3 सूत्र और आधी डोन मिक्स
50-50%। तो ये आपकी 1200 क्यूबिक फीट लगेगी। 135 रुपये मौजूदा रेट है फरवरी का। तो 1,62,000 रुपया आपका बजरी के ऊपर सरगोदा प्लांट का आएगा। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रेत। जो रेत है वो चुनाई के अंदर और लेंटर के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे रावी की, और रावी आपकी 2500 क्यूबिक फीट लगेगी और 40 रुपये रेट है, और 1 लाख रुपए के अंदर चुनाई और लेंटर के अंदर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रेत। प्लस्तर के अंदर आप चनाब इस्तेमाल करेंगे। 1000 क्यूबिक फीट की आपकी एक गाड़ी आएगी। चनाब की 62 से 65 रुपये मौजूदा रेट है, और तकरीबन आपका 65,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब मौजूदा रेट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल जो लग रहा है ये क्वालिटी के अंदर आपको बता रहा हूँ A+ मटेरियल के अंदर प्रॉपर आपको ये घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट बता रहा हूँ ग्रे स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट, जो आपकी पूरे घर के अंदर 50,000 ईंट लगेगी। मौजूदा रेट फरवरी के महीने में 16 रुपये आ गई है अव्वल क्लास ईंट, और दिसंबर के महीने के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर यही ईंट का रेट जो था 20-21 रुपये था। उसकी ज़्यादा इजाफे की वजह मौसम की क्लाइमेट चेंज, सर्दी ज़्यादा, धूप का ना निकलना है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है भट्टे की वो सुस्त हो गई थी, जिसकी वजह से भट्टों वालों ने ईंट का रेट तेज़ कर दिया था। अब क्योंकि मार्केट तेज़ है और मौजूदा रेट इसका 16 रुपये आ गया, 15 रुपये की मिल जाती है आपको 16 रुपये की एक अच्छी क्लास की ईंट, जिसका साइज़ 4.5-9 इंची लंबा होगा, लेंथ के अंदर, मोटाई के अंदर आपका 3 इंच होगा, और चौड़ाई के अंदर 4.5 होगा। उसकी सरफेस अच्छी किस्म की होनी चाहिए। दोनों को ईंटों को खड़काने से आपको सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। अगर वो सुरीली आवाज़ नहीं आ रही, समझे कि वो ईंट दोम है। तो इसकी जो PSI होती है ये 2000 से लेके 2500 तक होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसके ऊपर हम वज़न डालते हैं। तो ये आपकी 50,000 आएगी, 16 रुपये रेट है, 8 लाख रुपए का आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमेंट मैपल लीफ। ये आपके फाउंडेशन से लेके आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, फर्स्ट फ्लोर की चुनाई, जो आप फर्श डालेंगे, जो प्लस्तर करेंगे, उसके अंदर आपका 600 बैग इस्तेमाल होंगे, और मौजूदा रेट मैपल लीफ का है 1240 रुपये। 7,44,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। जब सीमेंट आपने यूज़ करना है ये आपने देख लेना है, क्योंकि सीमेंट की बैग की लाइफ होती है 28 डेज़। जब भी आपने घर के अंदर सीमेंट इस्तेमाल करना है, अगर उसके अंदर छोटे छोटे आपको टुकड़े जमे हों तो समझे कि वो चीज़ की लाइफ ख़राब हो गई है सीमेंट की, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो आपने वापस कर देना है। क्योंकि जो सीमेंट होता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है बिल्डिंग बनाने के अंदर ऐसे, क्योंकि बाज़-औक़ात गाड़ियों जो जिधर से आप सीमेंट लेते हैं उन्होंने से वो 2-2 महीने हो जाते हैं, उनका सेल नहीं होता। वो क्या होता है 4-4 बैग आपके ताज़े सीमेंट के अंदर मिक्स करके उसका रेट 10 रुपये 20 रुपये कम करके आपको सप्लाई कर देते हैं। आपका ये जो टेक्निकल मराहल होगा, ये आपका चौकीदार, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर, या आप खुद आपने जो टीम वर्क है इसको आप बताएंगे कि अगर इस तरीके का सीमेंट आए तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, तो आपने उनको वापस कर देना है, उनसे सीमेंट नहीं लेना। अगर सीमेंट के अंदर आपको नमी मिल गई, अगर वो सेटल होता मिल गया, तो समझिए कि उसकी लाइफ है ही नहीं, आप ऐसे ही है जैसे रेत लगा रहे हैं। तो सीमेंट एज अ बॉन्डिंग मटेरियल, रेत एज अ फिलिंग मटेरियल, अगर ये दोनों चीज़ें को आप अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके नहीं लगाते तो समझे आप अपने घर की नुकसान कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका टोटल 600 बैग हो गए, और इसको आपने 50-50 की एवरेज के अंदर रक्षा मंगाना है। जब लेंटर होगा तब आपके 70 से 80 बैग लगेंगे, तब आपने 80 से 100 बैग मंगा सकते हैं। इसकी स्टेजेस बना लेनी है कि आपने 50-50 के टर्न ओवर के हिसाब से सीमेंट मंगाना है, उतना सीमेंट लगाना है जिसका आपका 1 वीक के अंदर ईजिली यूटिलाइज हो जाए। इसको आपने स्टोर नहीं करना, 250-300 इकट्ठा नहीं मंगा लेना कि वो आपके ख़राब होने का ख़र्चा होता है, क्योंकि सीमेंट एक महंगी आइटम है, और अगर आप इसके अंदर नज़रअंदाज करेंगे तो आप समझे नुकसान कर रहे होंगे। तो आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लॉट बराई गसू है। 5 फीट तक इसकी हाइट है। अगर रोड लेवल से आप 3 फीट गह रहे हैं, 2 फीट इसको ऊपर लेके आते हैं, 5 फीट 80,000 रुपये के अंदर आपका प्लॉट बराई गस्सू हो जाएगी। आपने मिट्टी की फिलिंग नहीं करवानी, आपने प्लॉट की फिलिंग गस्सू के साथ करवानी है। इसके ऊपर आपका 80,000 रुपये खर्चा आएगा। इसको फिर आपने लेयर बाय लेयर डालना है, इसकी अच्छे तरीके से पानी के साथ कंपैक्शन होती है, क्योंकि गस्सू की पानी के साथ कंपैक्शन हो जाती है। जो मिट्टी होती है ये पानी के साथ स्लश बना जाती है, जिसकी वजह से आपके फर्श बैठने का खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका DPC जियो मेम्ब्रेन शीट। ये पूरे घर के अंदर आपका एक रोल इस्तेमाल होगा। एक रोल जो मेम्ब्रेन का होगा आपका रूफ ग्रिप का,
वो आपका मार्केट के अंदर 6500 से 7000 का होगा, जो उसकी 1000 से 1500 रुपया उसकी प्रोवाइडिंग है, फिक्सिंग है। तकरीबन आपका मेम्ब्रेन शीट जो आप काट के लगाते हैं 3 से 4 mm की, ये आपकी नीचे से जो डैम्पनेस होती है, दीवारों के अंदर नमी होती है, उसको कंट्रोल करती है। क्योंकि पहले वक्त के अंदर हम खालिस लुक लगाते थे और आजकल वो मिलती नहीं, अगर मिलती है तो डेले की शक्ल में होती है, तो उसको गर्म करके लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक चीज़ होती है कि उसके ऊपर शापर डालना पड़ता था। ये बनी बनाई आपको समझे कि एक लेयर होती है बिचुमन की 5 mm शीट के अंदर, तो समझे कि वो आप अप्लाई करते हैं तो इस फाउंडेशन के साथ, डीपी के साथ वो चिपक जाती है, बॉन्ड बना लेती है। जो नीचे से नमी आने का मराहल होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो आपकी ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर तक दीवारें जो होती है वो आपकी पायदार रहती है, डैम्पनेस से महफूज रहती है। आप पेंट करवाते हैं तो आपका घर ऐसे ही होता है जिस तरीके के साथ 10 साल बाद भी आपकी दीवारों के अंदर सेम नहीं आएगी। ये एक्टिविटी करते हैं तो आपका 8000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। और इसी एक्टिविटी करने के बाद आपको ये मराहल का पता होगा कि घर के अंदर मेम्ब्रेन के बाद आपका जो सरिया होगा वो आपके अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। सरिया पूरे घर के अंदर आपका 3 टन सरिया इस्तेमाल होगा, और 3 टन का, 1 टन के अंदर आपका 1000 kg होते हैं, 25 मन होते हैं, और ये आपका 3 टन इस्तेमाल होगा, 3000 kg। और 265 रुपये रेट है, 7,95,000 रुपये आपका सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका चुगाट फ्रेम। ये आपका 16 गेज की चुगाट इस्तेमाल करेंगे, 11 चुगाठें आपकी लगेंगी एवरेज के अंदर, 4.5 इंची की दीवार और 9 इंची की दीवार, और 8500 एवरेज के अंदर रेट है। तकरीबन आपका 93,000 रुपये आपका चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। अब उसी के बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली के पाइप। और जो बिजली के पाइप है, और ये आपने लगाने, अगर ये डिपेंड ये होगा कि अगर आप पॉपुलर के लगाते हैं तो आपका बजट होगा 80,000 रुपये। अगर आप तुर्क प्लास्ट के या GM के लगाते हैं तो यही बजट आपका 60,000 रुपये का आ जाएगा। अगर आप पाइप लगाते हैं हाई डेंसिटी के और DB आप नॉर्मल किस्म की लगाते हैं तो यही कास्ट आपकी 35 से 40,000 राउंड बोर्ड के अंदर आ जाएगी। डिपेंड होता है वो ही क्वालिटी। आपको दो चीज़ें घर के अंदर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्वालिटी को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके घर की लाइफ बढ़ जाती है। और मटेरियल वो बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड का होता है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सीवरेज के पाइप। और सीवरेज और PPRC के जो पाइप होंगे वो आपका 2,20,000 रुपये के अंदर आएंगे। ये आपके जो PPRC के पाइप है, सीवरेज के पाइप, वो आप कंड्यूट आपने जहाँ पे कंक्रीट करनी है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका मीडियम है वो जो ओपन एरिया होगा वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे सूरज की जो विजिबल रहेंगे। तो जो PPRC है ये PN16 के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी किस्म की फिटिंग के ऊपर आपका 2,20,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा लेबर रेट मजदूरी। जो लेबर रेट घर बनाने का खर्चा होगा, जो मिस्त्री मजदूर फाउंडेशन से लेके जितने भी मराहल होंगे उसके ऊपर आपका 2100 स्क्वायर फीट एरिया है, 450 रुपये रेट बनता है मार्केट के अंदर। सेंट्री बिजली ऐड करके तो 9,45,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा साइड चौकीदार। 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो आपका 3 महीने के अंदर 25,000 रुपये उसकी एक सैलरी है, और 75,000 रुपये इसके ऊपर आता है। साइड चौकीदार आपकी घर की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपकी मटेरियल की देखभाल, मटेरियल की बचत, जो साइड कवरिंग है, उसके बाद पानी, जो पानी लगाना होता है वो साइड चौकीदार का काम होता है। जितना एक्टिविटी चुनाई को पानी की ज़रूरत होती है वो 7 डेज़, इसी तरीके के साथ छत की क्यूरिंग होती है 7 डेज। जितने भी मराहल के होते हैं, अगर आप क्यूरिंग नहीं करते बिल्डिंग तो आपकी लाइफ समझे कि ये प्लस मटेरियल भी आपका वो ज़ाया हो रहा है। जो बिल्डर हजरात होते हैं अमूमन तौर पे घर की क्यूरिंग अच्छे तरीके के साथ नहीं करते, जिसकी वजह से आपका प्लस्तर और आपकी ब्रिक वर्क की जो ताकत होती है कमज़ोर हो जाती है। और जब भी आपने घर का प्लस्तर करवाना है तो आपने इसको मिक्स करके फाइबर की जाली या जो चिकन मैश जाली होती है उसके साथ छान के आपने इसको इस्तेमाल करना है। और उससे आपकी ये होती है मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, जो इसके अंदर ज़रे होते हैं रेत के वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है लेबर को आप खाना वगैरह चाय वगैरह जो लेंटर वगैरह डालते हैं तो आपको
देग वगैरह मंगाते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके काम की के अंदर अल्लाह ताला बरकत ऐड करता है। और जो लेबर को आप खाना वगैरह करवाते हैं, तो ये 3 एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। एक आपका ग्राउंड फ्लोर का लेंटर, एक आपका फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, एक आपका फर्श वगैरह जब कंक्रीट 3 दफ़ा जब मशीन लगती है तो उनको लेबर वगैरह को खाना डिलीवर करना होता है। ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, क्योंकि घर के अंदर बरकत होती है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला खुश होता है। और वो आपका तकरीबन 50,000 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। तकरीबन जब हम सभी जुज़ को मकदार और ख़र्चे को जमा करते हैं तो आपको ये पता चल गया कि आपके पास पूरे घर के अंदर 1 नंबर से लेके 18 तक आपका 46,22,000 रुपया ख़र्चा आ रहा है। ये तमाम ख़र्चा आपको पता चल गया है कि A+ मटेरियल के अंदर आपके घर के अंदर कितनी मकदार क्या है, उसका रेट क्या है, उसका ख़र्चा जब जमा करते हैं तो मौजूदा फरवरी के महीने में आपका 46 लाख रुपया कास्ट आ रही है। और इसको जब 2100 हमारे पास एरिया है, इसको तकसीम करते हैं तो तकरीबन हमारे पास A+ मटेरियल के अंदर 2200 रुपया कास्ट आ रही है पर स्क्वायर फीट की। यही कास्ट आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिल्डर होते हैं, जो आपको घर बना के ठेकेदार होते हैं, वो आपको यही कास्ट 2500 से लेके 3000 बताते हैं। अगर समझें कि आपको 2700 रुपया पर स्क्वायर फीट कास्ट मिल रही है तो समझे वो इस घर के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 3 महीने के अंदर वो आपका 12 से 15 लाख रुपया सेव कर लेगा। अगर ये कास्ट आपकी 46 लाख आ रही है तो बिल्डर हजरात आपको 55 से 60 के राउंड अबाउट घर तैयार करके देगा। वो मौजूदा वर्किंग हो रही है। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड की वर्किंग है। अगर आपका 25 बाई 45 का प्लॉट होता है, प्लॉट आपका ये मेरा 3 से 4 फीट गहरा है, अगर यही प्लॉट आपका रोड लेवल के बराबर है तो यही कास्ट आपकी 40 से 42 लाख तक आ जाती है। जो घर आप बनाते हैं, अगर आप खुद घर बनाने के अमल को समझ लें तो समझें कि आप घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी 100% कर सकते हैं। और आपको ये पता चल जाता है कि घर को किस तरीके के साथ बनाया जाता है। और घर को 3 महीने के अंदर आप अगर एक प्रोजेक्ट करते हैं अपना घर का, तो समझे कि आपको 10 से 15 लाख रुपया सेव कर लेते हैं। और यही जो सेविंग है वो आपकी फिनिशिंग के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। और बहुत से हज़रात मुझसे डिसएग्री करते हैं कि आप अपने कस्टमर को, आप अपने व्यूवर्स को, आप अपने सब्सक्राइबर को यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब मेरी फैमिली है और यूट्यूब के ऊपर जो भी हज़रात को अच्छी रहनुमाई करना वो मेरा फ़र्ज़ है। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है या जो कम बजट के अंदर, कम पैसे के अंदर और कम वक्त के अंदर एक अच्छी चीज़ को मुतारफ़ करवा दे। तो बेसिकली आपको घर बनाने के मतलब जितनी भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 10 मरला घर की कंस्ट्रक्शन का उसका मैप भी शेयर करूंगा। घर का नक्शा बनाने का ये मतलब है कि आपको घर की वेंटिलेशन का पता चल जाए, आपको घर की जो आप साइज़ रखेंगे उसका पता चल जाए। और हमारी जो स्टेयर है वो आप इधर से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आपकी इस जगह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं और टीवी लॉन्च के अंदर से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, फिर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो आपको घर का प्लान और उसके ऊपर आने वाला ख़र्चा जिसे एस्टिमेट कहते हैं, जो इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर बता दिया है। और बहुत से हज़रात अगर